नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इस वक्त कोई सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है तो वो नाम है अशोक महतो का। आपको मालूम है कि अशोक महतो ने 55 साल की उम्र में ब्याह रचाया है और उनकी धर्म पत्नी का नाम है अनीता देवी। और अनीता देवी महागठबंधन की मुंगेर से प्रत्याशी भी हैं। देखिए, आपको मालूम है कि मुंगेर में इस बार ललन सिंह बनाम अनीता देवी होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीते दिन हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है और कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी रवि जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि बीते दिन जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है मुख्यमंत्री को। देखिए, जीतन राम मांझी जो अशोक महतो ने जो शादी, डॉन अशोक महतो जिनके बारे में कहा जाता है कि सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा उनके कार्यकाल में, तो वह माने कार्यकाल कहने का मतलब कि जब वह उनका आतंक का साया जब वो थे तब, तो वो उस समय आप समरीन वो उसी को वो कहीं ना कहीं वो बता रहे थे कि यह कोई पहली बार नहीं है। इससे कि खरवास के समय में, खरवास में जब जिस समय की सनातन संस्कृति में खरवास में शादी नहीं होती है, तो यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। और ऐसे लोग जब आते हैं तो आप जो है सो जन सरोकार का जुड़ा हुआ या जो क्वालिटी की आप बात करती हैं तो वह क्वालिटी का वर्क जो है सो नहीं निकल पाता है। तो यही बात पर वह बता रहे थे कि ऐसे लोग आएंगे तो इसी तरह का होगा और इसी तरह का होगा। उन्होंने पूर्व में एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए, यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले शहाबुद्दीन का भी जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद से और क्रमवार सिलसिलेवार उन्होंने नाम बताया। सिवान में भी उन्होंने चर्चा की कि सिवान में जो नीतीश कुमार ने किस तरह से खरवास के महीने में कविता सिंह की शादी करने को उनके पति से कहा। पति के बारे में भी क्या कहा, वह नाम नहीं लिया उन्होंने। कविता सिंह के पति का नाम जीतन राम मांझी ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह भी उसी तरह के थे। बिल्कुल, यानी कि उसी तरह के, मतलब अशोक महतो का जिक्र करते हुए कड़ी यहाँ से यहाँ जोड़ी। बस वही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वह भी उसी तरह के थे और खरवास में ही जो है सो नीतीश कुमार ने उनकी शादी करवाई और जो है सो उनको टिकट दिया और एमएलए और एमपी बनाया। यह बात वह कह रहे हैं, लेकिन नाम बगैर नाम लिए हुए उनके कविता सिंह के पति का, और वह कह रहे हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद वह कह रहे हैं कि यह कोई पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन खरवास में शादी करना और क्वालिटी, आप जैसे बात कहिएगा कि उस तरह से लोग अगर आएंगे राजनीति में तो उनसे आप क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। जन सरोकार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा उसमें आप जो है सो चाहिएगा कि बेहतर काम हो सके, तो वह भी नहीं होगा। यह बात वो बता रहे हैं। और उसके बाद में फिर उन्होंने शहाबुद्दीन के बारे में कहा कि सिवान में जो है सो शहाबुद्दीन भी थे, शहाबुद्दीन भी उसी तरह के आदमी थे। मानी तो यह एक से एक दूसरे को कड़ी से कड़ी वह जोड़ते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी गया सुरक्षित सीट से अपनी पार्टी हमसे वह प्रत्याशी हैं एनडीए फोल्ड में। तो यह बात वो कहीं ना कहीं मतलब ये भी उन्होंने कह दिया कि ये परंपरा कोई पुरानी नहीं है और इससे नीतीश कुमार भी अछूते नहीं है। देखिए, वो कहने का मतलब यही है कि यह जो अभी जो हम लोग अशोक महतो की बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं, डॉली उर्फ डॉली, अनीता देवी उर्फ डॉली जी, हाँ उर्फ डॉली उनका नाम है। तो वह कोई परंपरा जो है, माने उन्होंने परंपरा पर भी बात कही कि यह जो माने जो रिवायत चली आ रही है, जो परंपरा है, वह अशोक महतो ने जो शादी की है खरवास में, यह कोई पहली बार नहीं है, यह पहले भी होता रहा है। और कविता सिंह का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। तो यह कोई इस पर अभी उंगली उठा करके क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, नीतीश कुमार को उन्होंने घेरा है और वो घेरते हुए उन्होंने तभी जाकर के कविता सिंह के नाम की उन्होंने चर्चा भी की। हाँ, कि यह कोई पहली बार नहीं है और उनके पति। तो यह सब मिला जुला करके आप देखिएगा वह क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, यह सब
समझ में आ रहा है। बिल्कुल इशारे में किसको लपेट रहे हैं ये भी साफ दिख गया है। रवि जी, इसको हम क्या समझें? क्या अशोक महतो के अब समर्थन में खड़े हो गए हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि बचाव भी तो कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप समझिए कि गया सुरक्षित से वो खड़े हैं जीतन राम मांझी। वह जान रहे हैं कि अशोक महतो जो हैं, जो उनकी पत्नी अनीता देवी खड़ा हुई हैं मुंगेर से, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ, गया, नवादा, यह सब एकदम सटा हुआ है। जी, माने एक सड़क के इस पार सड़क के उस पार की बात है। तो ऐसे में वह देखिए, वोट की राजनीति है समरीन, तो वैसे में वह दोनों दो दल से हैं। एक एनडीए में है, अशोक महतो की पत्नी जो है सो वह महागठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है, और यह जो है सो एनडीए में है जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी। तो गया से और नवादा का जो उनका जो घर है उनका, जो जिस जहाँ पर उनकी दबंगई चलती थी अशोक महतो की, उस पॉकेट से आप ज्यादा दूरी पर नहीं है। भले उनकी पत्नी लड़ेंगे मुंगेर से, लेकिन उसलिए वोट की राजनीति है, वोट अल्टा पल्टी होगा, इसलिए उनका वोट बिगड़े नहीं, समीकरण के लिहाज से वो इस बात को कह रहे हैं। और तभी वो नीतीश कुमार को भी घेर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि घेर करके नीतीश कुमार को पॉलिटिकली आप देखिए घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि तो वो वोट चढ़ेगा इस तरफ से। जो पिछड़ा अति पिछड़ा की जो राजनीति हो रही है, अपनी महादलित हैं, दलित हैं, तो वो पिछड़ा अति पिछड़ा के जो गोलबंदी 70% जो नीतीश कुमार ने इस तरह से जो दिया है पिछड़ा और अति पिछड़ा को, तो वो सब दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब इसलिए आप कह रहे हैं कि अशोक महतो का भी समर्थन करते हुए नजर आए जीतन राम मांझी? देखिए, समर्थन कहिए या उसको महिमा मंडप करते हुए आए उसको, कि मैंने लगता है जैसे कि अशोक महतो कोई अब जो है सो इसको तो परंपरा भी बता दी, परंपरा बना दिया। हाँ, परंपरा बता दिया, और परंपरा में उन्होंने कुछ इधर उधर भी झोल झाल कर दिया, लेकिन वह सब वोट की राजनीति है। और देखिए, वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जो घेरने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वह वोट की राजनीति के चलते ही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे करेंगे तो वोट नहीं चढ़ेगा उनका। अच्छा, तारीफ करेंगे मुख्यमंत्री की तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए वो इस तरह से वो नीतीश कुमार को वो उन्होंने घेरा कि नीतीश कुमार ने भी इस तरह से करवाया है। कोई नई बात तो है नहीं कि वो लालू जी ने करवा दिया या महागठबंधन ने करवा दिया और एक मैंने अपराधी याद दिला दिया कि याद कीजिए सिवान में क्या हुआ था, याद कीजिए कि कविता सिंह के मामले में क्या किया था। यानी कि वही पुराना दौर, वही पुरानी परंपरा एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने सभी को याद दिला दिया। बिल्कुल, वह वोट की राजनीति है। देखिए, किसको कहाँ पर कैसे उसको सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा, तो वो सेलिब्रिटी के टाइप ब्यूटीफाई कर दिया, सेलिब्रिटी बना करके उसको अशोक महतो लग रहा है कि अब बहुत बड़े जो है सो कोई सेलिब्रिटी है वो। तो यह सब अब तो यह सब से चल रहा है, ये राजनीति, ये सब दिखाई पड़ रहा है कि वोट की राजनीति के लिए ही सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है। अब ऐसे ऐसे लोगों को ही सेलिब्रिटी बनाया जाएगा वोट के कारण। आप कभी उनको टिकट मिलेगा, कभी उनकी पत्नी को दिलाया जाएगा, शादी कर लीजिए तो टिकट दिया, अपने से आधे उम्र से भी ज्यादा का शादी हो गया, लेकिन उसको परंपरा बता रहे हैं जीतन राम मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी उसको परंपरा अशोक महतो की उम्र कितनी है समरीन? 55। आपने तो इंटरव्यू किया था उनका। 55। और जिस उनकी पत्नी की अनीता देवी उर्फ डॉली की बात हो रही है, उसकी उम्र कितनी है उनकी? 30-32। तो अपने से आधे उम्र पर शादी करने के बाद को भी जो है सो जीतन राम मांझी परंपरा बता रहे हैं। तो यह सब क्या दिखाई पड़ रहा है? यह सब दिखाई पड़ रहा है कि वोट की राजनीति और सटा हुआ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो, मतलब मजबूरी थी तो यह जरूरी भी था। तो इसमें लालू प्रसाद यादव ने गलती नहीं किया है। देखिए कितना बढ़िया इसको बात को अपने ढंग का प्लेसमेंट, इतना बढ़िया प्लेसमेंट किया है कि परंपरा बताते हुए लालू प्रसाद यादव ने थोड़े किया, नीतीश कुमार ने भी देखिए किया है। तो ये परंपरा है, सब तो होते रहता है। परंपरा क्या, नीतीश कुमार ने क्या करवाया भाई? तो कविता सिंह की शादी मैंने करा के एमएलए से एमपी बनवाया, तो यह परंपरा हो गई। खरमास की भी याद दिला दी। अब इसको एक ट्रेंड ही लोग बता रहा है, देखो ट्रेंड सेटअप हो गया कि मैंने अब ऐसा ही होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको? आपने पूरा बयान सुना है जीतन राम मांझी का। रवि जी, क्या लग रहा है, क्या अंदर में अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी है जीतन राम मांझी की? क्योंकि जिस तरह का बयान आया है वो दिखाता है, साफ साफ दर्शाता है कि नाराजगी अब भी है। देखिए, नाराजगी का कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हालांकि उन्होंने एक बात भी क्लियर कर दिया मुख्यमंत्री के प्रति कि देखिए, गया सिटिंग सीट थी जेडीयू की, उन्होंने मेरे लिए यह सीट मेरे कोटे में डाल दिया है। इसमें भी उन्होंने
ने बहुत कुछ बोला है जो हम इस पर आएंगे, लेकिन सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक सेंटेंस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा में बोला है जीतन राम मांझी ने। हाँ, तो नहीं, तो वो जो गया सुरक्षित की बात की कि गया सुरक्षित सीट जो है सो, एक सीट जो है सो हमारे हमको दिया, तो हमको नीतीश कुमार इतना बोल करके वो नीतीश कुमार ने साथ दिया तो यह बोल करके सिर्फ एक सेंटेंस बोला है बस, और कुछ नहीं, और बाकी बात तो और कुछ नहीं। लेकिन देखिए, डरते वह नाराजगी है तो, हाँ, नाराजगी तो है, नाराजगी दिखाई पड़ रही है, और इसके बाद से और कुछ नहीं बोला है समरीन, यह बात समझ लीजिए। और कहीं न कहीं झोल झाल करके वो निकलने के फेरा में थे, किस तरह से करके नीतीश कुमार का को जो वोट की जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने अब मान लीजिए पिछड़ा का वोट है, अशोक महतो किस लिए जाने जा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं पिछड़ों की लड़ाई वो लड़े जो कहा जाता है, तो तभी तो उनको सेलिब्रिटी के रूप में दिखाया जा रहा है। और अगड़े और पिछड़े की दो ही धड़ा था उस समय वहां पर दिखाई पड़ता था, जिस समय अशोक महतो की दबंगई हम कह लें, दबंगई चलती थी उस समय, अशोक महतो वर्सेज अखिलेश सिंह होता था। तो एक जो है सो पिछड़ा, एक सवर्ण समाज से भूमिहार समाज के वह होते थे, तो दोनों में कई विकेट गिरा करता था, कभी इधर का कभी उधर का विकेट गिरता था। तो एक खेमा इनके अखिलेश महतो की तरफ, एक अखिलेश सिंह की तरफ, और एक अशोक महतो की तरफ, यही दो खेमा हुआ करता था, इन्हीं दोनों में राइवलरी थी। तो अब जो पिछड़े और अति पिछड़े की जो गोलबंदी है, उसको अब देखिए कहीं ना कहीं इसी ये दिखाई पड़ रहा है कि जीतन राम मांझी किस तरह से उस गोलबंदी का वो जान रहे हैं कि एनडीए के वो जब उम्मीदवार हैं तो वो जान रहे हैं कि अपर कास्ट का, सवर्ण समाज का वोट हमारे पास टेकन फॉर गारंटी है, वो आएगा ही आएगा। हमको अदर देन वोट हमको अपने पाले में करना है, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का वोट चाहिए। तो इसीलिए वह अशोक महतो को महिमा मंडित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए वह जो सेलिब्रिटी और नीतीश कुमार से नाराजगी की बात आ रही है, लालू प्रसाद यादव ने कोई पहली बार नहीं किया, या नीतीश कुमार याद करिए, तो यह सब जो कवर किया जा रहा है या ढका जा रहा है, यह सब वोट की राजनीति। अच्छा, उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए अब तो आप एनडीए का हिस्सा हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एनडीए में हम सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के लिए आए हैं। ये भी कह दिया कि पीएम मोदी ने हमें काफी सम्मान दिया है और पीएम मोदी का हम अनकंडीशनल समर्थन करते हैं। बड़ी बात कह दी है, यानी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई जिक्र ही नहीं। देखिए, वह कह रहे हैं कि हमारे बेटा को एमएलसी बनाया, अब तो एक नहीं बल्कि तीन विभाग है। हाँ, तीन विभाग है, हमारे बेटा को एमएलसी बनाया, मुझको जो है सो गया सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया, तो उसके बाद से मंत्री 3 विभाग दिया। तो यह सब वह गुणगान नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा है, आपने गया का जिक्र किया, ये भी जीतन राम मांझी ने कहा है कि जेडीयू के कब्जे में से छीन कर ये गया मुझे दिया गया है, कब्जे में से छीन कर, यही लहजा था जिसका इस्तेमाल किया है जीतन मांझी ने कि कब्जे में। तो क्या जेडीयू अड़ी हुई थी कि या फिर देना नहीं चाह रही थी जेडीयू गया सीट जीतन राम मांझी? देखिए, गया सीट उसकी माने जीती हुई सीट थी, तो वह निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पार्टी उस पर आनाकानी वो निश्चित रूप से होता होगा। नाराजगी दिखी इस वक्त निश्चित रूप से जीतन राम मांझी के पास में यह बात है पहुंची है कि भाई तब जा करके, तो इसलिए वो नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि कब्जे में से छीन कर। बिल्कुल इसीलिए वो कह रहे हैं कब्जे से, माने जो नरेंद्र मोदी का गुणगान और नरेंद्र मोदी के प्रति वह कमिटेड है, वो दिखाई पड़ा है उनकी बात में, उनकी शैली में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, और जो जिस टोन और ट्यून उनका था वो टोटल डिफरेंट था। वो समरीन, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जेडीयू जीतन राम मांझी के लिए बलिदान करना नहीं चाहती थी, और इसी बात की खेद जो है, इसी बात की जो ठीस है वो जीतन राम मांझी वही के लहजे में सुनाई दे रही है। वही टीस, वही बात जो आप कह रही हैं, वही जीतन राम मांझी की जानकारी में है, इसीलिए वह टीस दिखाई पड़ी उनके इस बयान पर। तो यह कहीं ना कहीं जितनी बात हम लोग कह रहे हैं वह जीतन राम मांझी, देखिए जीतन राम मांझी भी पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, कोई पहली बार तो है नहीं, तो उनको एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक चीज को वह कैसे उधर सुधर करना है वह भी वो जान रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वो अशोक महतो के नाम की चर्चा करके वो एक बहुत बड़ा जो है सो मैसेज देना चाह रहे थे, वो कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। अच्छा, क्या लगता है आपको, गया लोकसभा सीट किसको मिलने जा रही है? यानी कि गया का रण जो है वो कौन जीतने वाला है? क्योंकि आपको मालूम है कि एक तरफ जीतन राम मांझी है, तो वहीं दूसरी तरफ है कुमार सर्वजीत। देखिए, निश्चित रूप से लड़ाई वहाँ पर कांटे की होगी। कुमार सर्वजीत भी जो है सो जिस समाज से आते हैं, उनके पिता भी पहले वहाँ पर उनका
दबदबा था। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपको कुछ न कुछ वहाँ पर टसल आपको दिखाई पड़ेगा, और उसी कारण से जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान आया है। यह समझ में आता है कि जीतन राम मांझी का बयान आना कहीं न कहीं इस दिशा में दिखाई पड़ता है। मतलब आप कह रहे हैं कि गया का रण जीतना आसान नहीं होने वाला है जीतन राम मांझी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो यह जो बयान अशोक महतो का बयान आना, यह कहीं न कहीं बताता है कि कब वहां पर उनको दिखाई पड़ रहा है कि हमको उस पाले से, उस समाज के, हमको उस वर्ग का वोट अगर मिलेगा, मिलेगा, तो हमारी जीत जो है सो और भी बेहतर और भी हो जाएगी, मजबूत, मतलब और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हमने देखा है कि एक तरफ एनडीए के तमाम नेता जो हैं इसका खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की तो यही प्रवृत्ति है कि वो इसी तरह से बाहुबलियों को मैदान में लाते हैं। और इधर वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जीतन राम मांझी ने भी अशोक महतो का जिक्र किया और कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री को। वही एग्जैक्टली इसी बात को हम कह रहे हैं। तो वह कहीं न कहीं दिखा रहा है ना समरीन कि वह जो है सो वोट लाइन लेंथ से अलग चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं जीतन राम मांझी, अलग चल रहे हैं, और वह चाह रहे हैं, देखिए वो अपनी सीट के बारे में सोच रहे हैं, वह इधर उधर नहीं सोच रहे हैं, वो मतलब एनडीए के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तभी तो अशोक महतो का गुणगान करने का मतलब क्या है, उनको सेलिब्रिटी के रूप में दिखाने का मतलब क्या है, यह तो समझा जा सकता है। उनको बयान को अगर जोड़ करके आप देखिएगा तो वो उसके वैसी उनके जीतन राम मांझी को बयान को आप जोड़िए और फिर आप देखिए कि क्या वो कह रहे हैं और क्या क्यों वो कह रहे हैं, वो सब कुछ समीकरण समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है उसमें। तो देखिए हम लोगों ने बातचीत की है और तफसील से बातचीत की है कि आखिर जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा कहने के पीछे जीतन राम मांझी का मकसद क्या था, क्यों एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।